हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अमन स्टडी ड्रीम्स के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त अमन और मेरे साथ हैं गौरव। आज हम यूपीएसआई 2025 नई भर्ती जो 4543 के लगभग आने वाली है, उसकी बेस्ट स्ट्रेटजी, उसका सिलेबस और उसमें जितने मोस्ट नंबर गेन कर सकते हैं उसकी बेस्ट स्ट्रेटजी बताने वाले हैं, जिसकी क्वालिफ़िकेशन और आपका सिलेबस डिस्कस करेंगे। और आप गौरव भाई बताएंगे आपको जैसा। तो जैसे कि हमारे फ्रेंड अमन ने बताया कि आज हम यहाँ सब डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम इसकी क्वालिफ़िकेशन डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्वालिफ़िकेशन के लिए कुछ नहीं, सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से हो, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, बस ग्रेजुएशन होनी चाहिए और आपकी उम्र 21 से 28 साल की होनी चाहिए। अगर आप जनरल से भर रहे हो फॉर्म और अगर और कैटेगरी से भर रहे हो तो 5 साल की 3 साल की छूट है, वो आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें तो इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें हर एक सब्जेक्ट में 40 प्रश्न आते हैं और हर एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, जिससे हमारा पेपर पूरा 400 नंबर का हो जाता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जैसा मेरे दोस्त ने बताया कि इसमें 4 सब्जेक्ट होती हैं, जिसमें आपका मैथ होता है, हिंदी होती है, जीके और मूल विधि होती है। जीके में मूल विधि और आपका रीजनिंग होती है इसमें, जिसमें 40-40 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट के आते हैं। और क्वालिफ़िकेशन में आपको जैसे दोस्त ने बताया हमारे ने, क्वालिफ़िकेशन आपका एनी स्ट्रीम से कर सकते हो, किसी भी से ग्रेजुएशन की हो आपने, ये मैटर नहीं करता किस ग्रेजुएशन से कहाँ से की है आपने। और आपको बताएंगे हमारे दोस्त। तो बात करें हम मैथ की, तो मैथ के 40 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें जो ज़्यादातर फोकस रहता है वो मेंसुरेशन और अर्थमेटिक मैथ पे ही रहता है, पर इसमें थोड़ा बहुत एडवांस मैथ भी आता है, तो इसीलिए कोई भी चैप्टर इग्नोर नहीं कर सकते। और कहने को 40 क्वेश्चन है, पर पिछली भर्तियों में देखा गया है कि 40 के 40 पूरे मैथ के नहीं होते, इसमें कुछ रीजनिंग के भी होते हैं और एक आधी दो मूल विधि का भी आता है। तो आप मान सकते हो मोटा मोटा 35-36 क्वेश्चन इसमें प्रॉपर मैथ के होते हैं और बाकी ऐसे ही रीजनिंग में होता है, जिसमें हल्का बहुत मूल विधि और थोड़े बहुत मैथ का एक आधी क्वेश्चन होता है और बाकी रीजनिंग होती है। आपको अच्छे नंबर गेन करने के लिए आपको 4 सब्जेक्ट में से सबसे 100 नंबर का 4 सब्जेक्ट आने वाली हैं, जिसमें आप 3 सब्जेक्ट को टारगेट करके अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। उसमें चौथी सब्जेक्ट को एवरेज से थोड़ा अच्छा करके आप एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। जैसे हिंदी हुई, हिंदी को आपको गेन करना है अच्छे से अच्छा नंबर। 100 में से मोस्टली आपको 4 से 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन मान सकते हैं आप साहित्य के मिलेंगे आपको, जिसमें से कोशिश करके आप कर सकते हैं उन्हें जो थोड़े बहुत डिफिकल्ट होंगे, बाकी सब डुएबल होंगे। और और आप रीजनिंग को तो प्रॉपर करने की कोशिश करें, पूरा आउट करने की कोशिश करें। 1-2 हो जाए गलत, वो एक अलग बात है। 300 में से आप मैक्स टू मैक्स खींचने की कोशिश करें। और आप जीके वाले पोर्शन में भी देखें तो जिसमें 16 क्वेश्चन आपके संविधान से आते हैं, पॉलिटी से, और 16 क्वेश्चन आते हैं जीके से, और 8 क्वेश्चन आते हैं मूल विधि से। आप सबसे पहले जीको के भी टारगेट करें तो सबसे पहले संविधान पॉलिटी को टारगेट करें, जिसमें 16 क्वेश्चन में से मैक्स टू मैक्स कोशिश करें 14 या 13 क्वेश्चन करने की। और उसके बाद आप जीके तो जैसी है वो करनी ही पड़ेगी, सबके लिए होगी, वो आपके लिए भी होगी। और उसमें मूल विधि जो अहम रोल निभाएगी, जिसमें से आप 8 क्वेश्चन आएंगे, उसमें आप बेस्ट टॉपिक वाइज करें तो ठीक रहेगा। अब आप दोस्त बताएंगे हमारे रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग में कुछ नहीं है, जो जैसे नॉर्मल सिलेबस होता है रीजनिंग का वही है, बस इसमें थोड़ा बढ़ जाता है। जैसे कि मानसिक अभिरुचि, कैलेंडर के क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी मशीन इनपुट आउटपुट के भी देखे गए हैं एक आधी दो, पर ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ना आता हो। अगर आप रीजनिंग में एक एवरेज स्टूडेंट भी रहे हैं तो इसमें आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे, पर इसमें एवरेज वालों का सिलेक्शन होने के कम चांस रहेंगे, इसीलिए आपको बेस्ट बनना पड़ेगा। तो भले ही आप जीके वाले पोर्शन में थोड़े कम नंबर ला सकते हैं, पर मैथ, रीजनिंग और हिंदी में कोशिश करें 300 में से जितने ज़्यादा आ सकेंगे उतना ही आपको जीके में कम लोड पड़ेगा। और जीके का हमारे दोस्त ने बता ही दिया है, जैसे कि पॉलिटी बहुत ज़्यादा महत्व रखेगी, 16 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये कतई न समझें कि 16 क्वेश्चन है, मैंने बहुत पॉलिटी पढ़ी हुई है, ईजिली कर दूंगा। काफ़ी अच्छे लेवल के पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करें पॉलिटी वगैरह की। और ध्यान रखें, अगर आपको हमारे नंबर जानने हैं और हम क्या करते हैं तो उसके लिए कमेंट करें कि हमारे जैसे सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें
और अगली वीडियो अब कल आएगी शॉर्ट के रूप में, जो कि होगी RWA मॉक टेस्ट UPSI संडे वाला।